हाँ भाई, 11th क्लास क्लोज, ध्यान दीजिएगा, यानी उपवाक्य। देखिए 10th क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी है, लेकिन वहाँ पे केवल एडवर्ब क्लॉज ही पूछा जाता है। तो एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज ये ज़्यादातर पूछे जाएंगे, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज भी होता है। इसमें क्या है कि 10th क्लास में ज़्यादा एडवर्ब क्लॉज पूछ जाते हैं। मोस्ट ऑफ एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 11th में कंप्लीट क्लोज पूछे जाएंगे। किस पर बेस्ड होगा? तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि सेंटेंस इज बेस्ड ऑन कंपोजिशन, यानी रचना के आधार पर या क्रिएशन। रचना के आधार पर या कंपोजिशन के आधार पर जो सेंटेंस होते हैं, यानी लिखते हैं, राइटिंग, अपन को लिखना किस प्रकार से होता है। सेंटेंस हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, है ना, वो कितने प्रकार के सेंटेंस हमको समझने हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, और 3 तरह के होते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड और तीसरा है कॉम्प्लेक्स। ये तो है भैया सरल वाक्य। ये है मिश्रित या संयुक्त वाक्य। ये है मिश्रित या जटिल वाक्य। ध्यान रखना, संयुक्त, मिश्रित, जटिल और सरल। तो क्वेश्चन बेस्ड इन दोनों से रिलेटेड होंगे। पहले क्या था कि आपको लास्ट ईयर के 11th के सिलेबस में ट्रांसफॉर्मेशंस के बेस पर क्वेश्चन किए गए थे कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलो, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलो, कंपाउंड को सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स में बदलो। अब केवल इसको रचना के आधार पर ही पूछा जाएगा, यानी सरल वाक्यों को, 2 सरल वाक्यों को कॉम्प्लेक्स में बनाओ। ठीक है, पहले इसका अर्थ समझो। व्हाट इज सिंपल? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, किस बेस्ड पर? इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव। इंट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ट्रांसिटिव है तो ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब। या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेटिव। इस बेस्ड पर हमसे हिंदी में बात करें तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से लेकर फुल स्टॉप तक है, वो इसका प्रेडिकेटिव पार्ट होता है। अब सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक सब्जेक्ट, दूसरा और एक ही वर्ब यानी क्रिया, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन बाइज अ कार, मोहन एक कार खरीदता है। ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, मोहन बाइज अ कार एंड
गिव्स इट टू हिज सिस्टर एज गिफ्ट। पहला तो ये हो गया, ये एक ये हो गया। मोहन कार खरीदता है, मोहन कार खरीदता है और दे देता है इसे अपनी बहन को एज ए गिफ्ट, एज गिफ्ट के रूप में। ये सरल वाक्य नहीं है। अब इसको सरल में क्या, ये सरल ऐसे भी हो सकता है, मोहन बाइज अ कार फॉर गिविंग टू हिज सिस्टर एज ए गिफ्ट। तो ये भी सिंपल ही है क्योंकि इसमें एक ही वर्ब आ रही है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि छोटा सा वाक्य सरल वाक्य हो, उसके आगे पीछे जो आर्टिब्यूट्स होते हैं उनसे भी जुड़कर ये वाक्य बनाया जाता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होती है। यानी मेन वर्ब क्या होती है, जिसको कौन करेगा, सब्जेक्ट, डूअर। सब्जेक्ट यानी मेन वर्ब को करने वाला यदि मौजूद है और वो दोनों सिंगल ही है और बाकी नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस में कैटेगरी में आएगा। हाँ भाई, उसके बाद देखिए सिंपल हो गया। अब देखिए कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, इसको कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। ये एक कनेक्टिव से जुड़ा होता है, यानी कंजक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, ही टेक्स ड्रिंक्स एंड शी टेक्स फूड। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, दो वर्ब है, ठीक है, और दो ही ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हो या ना हो, उसका कारण हम आपको बताएंगे किस प्रकार से। मेन चीज़ है कि सब्जेक्ट और वर्ब दो अलग अलग हैं और ये किसी कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं। अभी भी ये अब नहीं कह सकते कि ये कंपाउंड है। आगे हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार से इसको हमने कंपाउंड में रखा है। इसका अर्थ निकालिए, ही टेक्स ड्रिंक्स, और इसको छोड़ दो, केवल यहीं तक पढ़ो। ही टेक्स ड्रिंक्स, वह ड्रिंक लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका अर्थ पूरा हो रहा है। मतलब ये ए है और ये बी सेंटेंस, ये ए क्लोज है, बी क्लोज। तो ये वाला जो उपवाक्य है ये भी इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब इसे अपने अर्थ के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। अगर हम यहीं तक पढ़ते हैं कि ही टेक्स ड्रिंक्स, वह ड्रिंक लेता है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी इसका अर्थ पूरा हो रहा है। यानी जो एक सेंटेंस की परिभाषा होती है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुटिंग इन ए राइट ऑर्डर एंड मेक ए सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं वर्ड के, उनको सही ऑर्डर में रखा जाए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और उसका कोई अर्थ निकल रहा हो, तो वो सेंटेंस है। यानी ये उपवाक्य है। उपवाक्य इसलिए कि इसके साथ और भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तक इसका अर्थ निकल रहा है। अब ये तो है कंजक्शन, इसको छोड़ो, अब इसको भूल जाओ और सिर्फ इसको पढ़ो। शी टेक्स फूड, वह भोजन लेती है यानी भोजन खाती है, तो इसका भी अर्थ पूर्ण हो रहा है। ये भी इंडिपेंडेंट ही है।
ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। तो परिभाषा ये बनी कि दो स्वतंत्र उपवाक्य मिलकर एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। ये ध्यान रखें, दो स्वतंत्र उपवाक्य मिलकर एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी हम इनको, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है जटिल या मिश्रित वाक्य। ये किस प्रकार से, इसमें भी दो उपवाक्य होते हैं। किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। डायरेक्ट एग्जांपल से ही समझेंगे आप कि ही सेज दैट आई एम योर फ्रेंड। तो इसमें कंजक्शन ये है डेट, कनेक्टिव, इसमें भी कनेक्टिव होता है। ही सेज आई एम योर फ्रेंड। तो ध्यान दीजिएगा, वह कहता है, वह क्या कहता है? कि मैं आपका मित्र हूं। वह कहता है कि मैं आपका मित्र हूं। कौन कहता है? तो जब हम इसको यहां तक पढ़ेंगे, वह कहता है कि, या फिर कि मैं आपका मित्र हूं, तो इनमें ये जो वाक्य है आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका मित्र हूं, अगर इधर से लेंगे कि मैं आपका मित्र हूं, तो ये परतंत्र है। ये किस पे डिपेंड है? इस पर डिपेंड है कि कौन कहता है कि मैं आपका मित्र हूं। किसने कहा? ही से, इसने कहा। तो ये वाक्य इस पर निर्भर रहेगा। अब देखिए इधर तक पढ़ें, उसने कहा कि, उसने क्या कहा भाई? तो ये भी अपना अर्थ पूर्ण नहीं कर रहा, केवल ये अर्थ पूर्ण कर रहा है कि मैं आपका मित्र। उसने पूर्ण यहां से पढ़ना शुरू किया, फिर हमको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, तब जाके ये पूरा सेंटेंस क्लियर हुआ। इसका मतलब इसमें क्या क्वालिटीज निकल के आती है कि एक स्वतंत्र उपवाक्य तथा एक परतंत्र यानी दूसरे पर डिपेंड होता है, डिपेंडेंट उपवाक्य मिलकर क्या बनाते हैं? जटिल या मिश्रित वाक्य की रचना करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सरल और संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों को एक बार दोबारा एनालाइज कर लेते हैं वर्बली, कि सरल वाक्य में एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल इसलिए रखा, वो इसलिए देखो, जो क्रिया होती है वो भी रचना के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहली है ट्रांसिटिव, सेकंड है इंट्रांसिटिव। हिंदी की व्याकरण में इसको
सकर्मक कहते हैं। यहां पर ये अकर्मक है। हिंदी के वाक्य में, हिंदी की व्याकरण के अर्थ में अगर हम इनको देखें, सकर्म, अकर्म, यानी ट्रांसिटिव मतलब होगा यदि ऑब्जेक्ट, कर्म को ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट साथ लेके चलने वाली वर्ब, यानी ही गिव्स ए पेन, उसने एक पेन दिया, ये तो हो गई ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसके अंदर है अकर्म, यानी जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, नॉन ऑब्जेक्ट वाली वर्ब, जैसे ही वीप्स, वह रोता है, तो इसमें केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। इसलिए मैं कह रहा था कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस में, उपवाक्य में ऑप्शनली होता है, डिपेंड करता है वर्ब पर कि वो ट्रांसिटिव है या इनट्रांसिटिव। बहुत से बच्चे कहते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस ही नहीं होता, ऐसा गलत है। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑप्शनल होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है वर्ब पर कि ये ट्रांसिटिव है या इनट्रांसिटिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फिर देखिए, अब आ जाओ कि ये तो वाक्य के आधार पर हो गया। अब हम क्लोज को पढ़ेंगे। क्लोज कितने प्रकार के होते हैं? तो क्लॉज हैज टू टाइप्स, दो प्रकार है इसके। फर्स्ट जो है मेन क्लॉज, जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। तीसरा इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, यानी मुख्य, प्रधान या स्वतंत्र, एक ही बात है। और मुख्य उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, स्वतंत्र, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, किस पे डिपेंड नहीं रहता। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। यानी प्रतंत्र उपवाक्य जो कि सबऑर्डिनेट, किसी और के द्वारा ऑर्डिनेट होता है, किसी मुख्य, इसके द्वारा, मुख्य वाक्य द्वारा होने वाला, यानी वर्क करने वाला, कार्य करने वाला परतंत्र यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। हमको पढ़ना क्या है? मेन क्लॉज तो सबको पता है कि वो स्वतंत्र उपवाक्य होता है, वो तो साधारण वाक्य में आ जाता है मेन क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट क्या है? यही हमने पढ़ना है। ये डिवाइड है तीन में, नाउन क्लॉज में, यानी संज्ञा उपवाक्य। ठीक है जी। दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको हम कहेंगे विशेषण उपवाक्य। और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज, जिसको बोलते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। 10th क्लास में ये ज़्यादा मैटर पूछा जाता है, इससे ज़्यादा बाहर आता नहीं है, कंप्लीट नहीं पूछते हैं। 11th में हमें और ज़्यादा उसका बड़ा चढ़ाकर कंप्लीट नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन क्लॉज की। नाउन क्लॉज
नाउन क्लॉज का दूसरा नाम है नॉमिनियल क्लॉज, नहीं नॉमिनेट करता है। किस प्रकार से? नॉमिनल या नॉमिनल क्लॉज। संज्ञा उपवाक्य जिसमें लिखेंगे पहला द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी एक वर्ब का सब्जेक्ट या कर्ता, एक क्रिया का कर्ता उसके रूप में। किस प्रकार में सेंटेंस दे रखा है? एग्जाम्पल देखो, द बैट इज येलो, फिर इट इज एक्सपेंसिव। ठीक है, तो इसमें आपको लिखेंगे कि डेट द बैट इज एक्सपेंसिव इज येलो। ठीक है, इस प्रकार से ये नाउन क्लॉज बनाया जाएगा। और WH वर्ड से भी हम सेकंड तौर पर देखते हैं। WH वर्ड से ये तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। दूसरा और देख लो, मोहन वर्क्स फास्ट, ही इज माई ब्रदर। मोहन ही छोड़ देंगे, इज माई ब्रदर वर्क्स फास्ट। तो नाउन को नॉमिनेट करना है, नाउन को नॉमिनेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है WH वर्ड से। WH वर्ड